Hello everyone, I am Ayush Malhotra and welcome to my channel Go Together. Let's move to the third part of this series, what is traveling. So today we'll discuss about how to choose your destination. Choosing your destination in a wrong way or choosing a wrong destination can ruin your entire trip whether you plan for it or not. And when you are traveling, it's not about copying someone's idea or copying some other's plan. As an Indian traveler, we usually choose our destination based on some Instagram reels. किसी फ्रेंड्स को देख लिया वहाँ पे जाते हुए तो वो वाली जगह पे आपको जाना है, बहुत ज़्यादा कोई ओवर हाइप्ड है प्लेस उधर आपको जाना है, देन कोई चीप फ्लाइट या होटल आपको मिल रहे हैं या फिर आपको किसी ने बता दिया कि वो डेस्टिनेशन चीप है, देन आप प्लान कर रहे हो कि वहाँ पे आपको जाना है. सो ये कंक्लूजन में आपको कुछ अच्छी वाइब्स या अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड नहीं करता है. एंड लॉन्ग रन में जब आप ऐसे कॉपी पेस्ट करते हुए जाओगे विदाउट यू चूजिंग अ डेस्टिनेशन, देन इट बिकम अ प्रॉब्लम एंड आपको अपने ट्रिप में मज़ा नहीं आएगा. सो बेटर यू प्लान for your destination as you plan for your trip. So the destination completely depends on you, not the social media. So before choosing any destination, let us break it into four simple steps. First step is ask yourself how many days you have. For example, you have 3-4 days. देन आपको चूज़ करना चाहिए एक लोकल अट्रैक्शन जो कि आपकी इंडिया में ही रहने वाली है, क्योंकि यही बेस्ट पॉसिबल है आपके ट्रिप के लिए. सेकंड इज़, अगर आपके पास 6-7 दिन हैं तो आप प्लान कर सकते हो किसी एक कंट्री में जाके एक सिटी को आप एक्सप्लोर कर सकते हो या फिर उसके नियर बाय जो एरियाज़ रहेंगे उनको एक्सप्लोर कर सकते हो. देन इफ़ यू हैव डेज लाइक 10+ डेज, देन आप आराम से मल्टी सिटी प्लान कर सकते हो या फिर आप ले ओवर वाली कोई फ़्लाइट लेके किसी और 2 छोटी कंट्री को इकट्ठा क्लब कर सकते हो. सो कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपका कितना टाइम है, बिकॉज time is directly connected to your number of destination you cover in your trip. Then step number 2, आप अपना बजट कितना है उसको डिसाइड करो. बजट फॉर एग्जांपल अगर आपका बिल्कुल लो बजट है, देन मैं फिर से आपको बोलूँगा कि आप अब्रॉड का प्लान मत करो, क्योंकि वो रस्ट हो जाएगा एंड आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहेगा. जस्ट बिकॉज कि सब लोग जा रहे हैं तो आपको जाना है विदाउट योर बजट, तो ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है प्लानिंग में. सो अगर आपका बजट लो है देन आप ट्रैवल करो, हिमाचल आ जाओ, आप गोवा जाओ, आप राजस्थान जाओ. इतनी जगह हैं इंडिया में डिस्कवर करने के लिए जिनको आप प्लान कर सकते हो और वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करेगी एंड एज अ ट्रैवलर आपको ग्रो करेगी. देन अगर आप मिड रेंज में ट्रैवल करना चाहते हो तो आप साउथ ईस्ट एशिया की कोई कंट्री या फिर मल्टी डेस्टिनेशन ना कवर करके किसी एक कंट्री जा सकते हो. फॉर एग्जांपल थाईलैंड, बाली, मलेशिया, बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो इंडिया के बराबर कॉस्ट करती हैं ऑलमोस्ट, एंड वहाँ पे आप प्लान कर सकते हो. इनमें आप नेपाल, भूटान, श्रीलंका ये सब एक्सप्लोर कर सकते हो. अगर आपका बजट थोड़ा हाई है, मतलब आपका बहुत हाई भी नहीं है एंड मीडियम भी नहीं है, देन यू कैन गो फॉर यूरोप. बस उसके लिए आपको प्लानिंग थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी एंड आपको देखना पड़ेगा कि थोड़ा ऑफ सीज़न कब है, तो उस टाइम पे आप यूरोप भी प्लान कर सकते हो अपने इस बजट में. और उसके बाद अगर आपका प्रीमियम बजट है देन यू कैन ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड. जहाँ भी आप चाहते हो, जहाँ भी आप जाना चाहते हो वहाँ आप जा सकते हो. सो कम्प्लीटली डिपेंडिंग ऑन योर बजट आपको अपनी डेस्टिनेशन चूज़ करनी चाहिए. सो फर्स्ट डिसाइड योर बजट कि कितना है, देन डिसाइड कि आपको कौन सी जगह पे जाना है. देन थर्ड स्टेप इज़ वेरी सब्जेक्टिव कि आप किस तरह के प्लानर हो या फिर आप किस तरह के ट्रैवलर हो. कुछ लोगों को पसंद होता है कि वो बीच पे जाके एंजॉय करें, कुछ लोगों को बहुत ही वाइब्रेंट सिटीज़ एक्सप्लोर करनी होती है, कुछ लोगों का इंटरेस्ट हिस्टोरिकल चीज़ों में ज़्यादा होता है, कुछ लोगों को एडवेंचर पसंद है, कुछ को सिर्फ फूड एक्सप्लोर करना है कि बाहर की कंट्रीज़ में किस तरह का खाना खाते हैं एंड वो सब आपको ट्राई करना है. तो मैं ये कहूँगा कि आप जिस तरह के ट्रैवलर हो, अगर आप उस तरह की डेस्टिनेशन से स्टार्ट करोगे अपनी जर्नी, तो आप अपनी लाइफ में इतना कुछ एक्सप्लोर करोगे आने वाले टाइम पे जिसकी वजह से आपको मोटिवेशन मिलेगा ट्रैवल करने का हमेशा. तो मैं ये प्रेफर करता हूँ हमेशा कि मैं उस जगह को एक्सप्लोर एक किसी रीज़न की वजह से करूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं रिसेंट सीरीज़ की बात करूँ, मैं सिंगापुर गया था क्योंकि मुझे हाईटेक सिटी का एक्सपीरियंस लेना था कि वहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है जो हमारी कंट्री में अभी तक नहीं है. एंड सेम फॉर माई फर्स्ट कंट्री दैट इज़ वियतनाम. सो वियतनाम में मुझे
मैंने हनीमून डेस्टिनेशन ट्रैवल किया था एंड वो काफ़ी सुंदर था। तो उस पर्सपेक्टिव में उस जगह को ट्रैवल करना इज़ काइंड ऑफ फन। सो जिस तरह के आप प्लानर हो, जिस तरह के आप ट्रैवलर हो, उस तरह से अगर आप अपनी आइटनरी बनाओगे और आप उसको प्लान करोगे किसी भी कंट्री को, तो वो आपको ज़्यादा मज़ा देगा। देन लास्ट स्टेप इज़ कि आपको सीज़न कैसे चूज़ करना चाहिए अपने डेस्टिनेशन के लिए। तो सीज़न चूज़ करने से पहले आप सबसे पहले तो ये देख लो कि कोई भी एक्सट्रीम वेदर ना हो, बहुत ज़्यादा कोल्ड ना हो, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड ना हो, तो या फिर रेनी सीज़न या कुछ भी चल रहा है वो सब ना हो। बहुत से एरिया कोस्टल को बिलोंग करते हैं, तो टाइफून सीज़न भी होते हैं वहाँ पे, तो उन चीज़ों को भी आप अवॉइड कर सकते हो। देन सीज़न जो सबसे बेस्ट रहता है वो रहता है आपका शोल्डर मंथ्स, जहाँ पे टूरिस्ट भी कम रहते हैं, आपके जो प्राइस रहेंगे अट्रैक्शन के या फिर एक्सप्लोर करने के वो सारे कम रहते हैं। तो शोल्डर मंथ इज़ योर बेस्ट सीज़न टू ट्रैवल एज अ बजट ट्रैवलर यू कैन से। और आप किसी भी बजट में जा रहे हो या फिर किसी भी तरह से ट्रैवल करना चाहते हो, शोल्डर मंथ मेरे हिसाब से किसी भी कंट्री का बहुत अच्छा टाइम रहता है उस कंट्री को प्लान करने के लिए। तो सीज़न को हमेशा अपने प्लान में इंक्लूड करो सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो लेट्स डिस्कस अबाउट सम कॉमन मिस्टेक्स दैट वी एज अ ट्रैवलर डू वाइल चूजिंग अवर डेस्टिनेशन। सो फर्स्ट इज़ कि आप वीज़ा को इग्नोर करते हो। वीज़ा इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अ कंट्री एंड स्पेशली जब आप करते हो ट्रैवल यूरोप को, देन वीज़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि शेंगन वीज़ा इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट वीज़ा टू गेट। एज़ मैं बोलूँ अगर इस तरह से कि आपको पेपर डॉक्यूमेंट्स जो क्लब करने पड़ते हैं उसके लिए या फिर जो फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं वो सबसे ज़्यादा रहती हैं। तो उस चीज़ को आप कभी भी अवॉइड मत करो। वीज़ा ऑन अराइवल कंट्री और किसी अच्छी कंट्री में वो फ़र्क रहता है एंड वीज़ा के लिए टाइम जाता है। तो वीज़ा को हमेशा प्लान करके लो एंड आपका आगे का प्रोसेस जो है वो बहुत स्मूथ रहेगा उसकी वजह से। सेकंड कॉमन मिस्टेक इज़ ट्रैवलिंग यूरोप इन अ 6 डे। हम 6 दिन में जाके यूरोप की 6 कंट्रीज़ ट्रैवल कर लेंगे, ये सब रियलिस्टिक नहीं होता है। तो आप इसका ध्यान रखो हमेशा कि ट्रैवल के लिए मिनिमम टाइम जो है वो लगता है एंड आप कोई भी आइटिनरी ऐसी मत बनाओ जिसमें आपको रश करना पड़े या फिर आपको दिक्कत हो आपकी प्लानिंग में। लास्ट थिंग इज़ अंडरस्टैंडिंग अबाउट ट्रैवल फटीग, विच इज़ कि मैं अपनी पहली वीडियोज़ में भी बताया था कि आप कोई भी डेस्टिनेशन जब प्लान करते हो उसमें ट्रैवल की एक लिमिट होती है, जब आप 4 दिन के लिए एडवेंचर कर सकते हो बट उसके बाद आप थक जाते हो। सो हमेशा इस तरह से प्लान करो कि आपको थोड़ा सा बफर टाइम मिले, आप रेस्ट कर सको इन बिटवीन योर ट्रैवल। तो हमेशा इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखो जब भी आप कहीं भी के लिए भी ट्रैवल का प्लान करते हो, क्योंकि आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपकी प्लानिंग एकदम से कैसे कोलैप्स कर गई और आपने इन चीज़ों का ध्यान नहीं दिया अगर पहले अपने ट्रिप से। सो सम क्विक एग्जांपल अबाउट द डेस्टिनेशंस। सो अगर आपके पास 3-4 दिन है, आपका मीडियम बजट है, देन गो फॉर ट्रैवल इन इंडिया। एंड इंडिया में बहुत सी जगहें हैं जैसे मैंने पहले भी बताया, उनको आप अपने लो बजट और लो डेज़ में काफ़ी अच्छे से प्लान करके ट्रैवल कर सकते हो। देन अगर आपके पास मीडियम बजट है, गो फॉर बाली, गो फॉर मलेशिया, गो फॉर दुबई। इन सब को आप अच्छे से प्लान करके एज ए कपल अंडर 2 लाख, अंडर 1.5 लाख कर सकते हो प्लान। ये सब कुछ डिपेंड करता है इंडिया से फ़्लाइट्स कितने की हैं, क्योंकि इंडिया से फ़्लाइट सब कुछ डिसाइड करती है, क्योंकि इनके प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते रहते हैं एंड आपका बजट बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है किसी भी कंट्री में जाने के लिए उन फ्लाइट्स के प्राइस पे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के आप हमेशा अपना प्लान करो। लेट्स एंड दिस एपिसोड हेयर ओनली। अभी तक इस सीरीज़ में हमने देखा कि व्हाट इज़ प्लानिंग इन आवर फर्स्ट एपिसोड, सेकेंड एपिसोड में वाई प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इन थर्ड एपिसोड मैंने आपको बताया कि आपको किस तरह से आपकी डेस्टिनेशन जो है वो चूज़ करनी चाहिए। नाउ इन फोर्थ पार्ट आई विल टेल यू अबाउट हाउ टू मेक योर परफेक्ट आइटिनरी। सो स्टे ट्यून्ड विद मी while I'll tell you the real meaning of traveling. If you have not subscribed to this channel, then do subscribe for that and I'll see you in the next video. Thank you.